वेलकम बेकार स्टडी चैनल एजुलर्न। आज हम लोग बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आपको बता दें कि अग्नाशय ग्रंथि जो है हमारी बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर ग्लैंड है, और जो फर्स्ट जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है हमारी लीवर। राइट। तो अग्नाशय ग्रंथि की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पेट के जस्ट पीछे होती है, और ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। राइट। अगर हम बात करें तो ये किस तरह की ग्रंथि है, तो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि है। और ये मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स का भी सीक्रेशन करती है। राइट। अगर हम बात करें ये दो, इसके दो पार्ट होते हैं अग्नाशय के। अग्नाशय के दो पार्ट क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो होता है, एक ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी कि ये काम के आधार पर इन्हें डिसाइड किया गया है। तो ये काम के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस होती हैं। राइट। और ये अपने हार्मोन को क्या करती हैं, सीधे ही ब्लड में पहुंचा देती हैं। राइट। और वही स्रावी ग्रंथि क्या होती है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, तो ऐसी ग्लैंड जो नलिका युक्त होती हैं, यानी कि अपने पदार्थ को नलिका के माध्यम से यहाँ पर अपने गंतव्य तक पहुँचा देती हैं। राइट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर वही स्रावी ग्रंथि के तौर पर वो कब काम करती हैं, तो वही स्रावी ग्रंथि के तौर पर तभी काम करती हैं, तब क्या देते हैं, जब इनके अंदर से अग्नाशयी रस यहाँ पर निकलता है। तो अग्नाशयी रस निकलता है तो इसमें क्या निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। तो यहाँ पर तीन तरीके के एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम। राइट। एमाइलेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन में मिलकर आए प्रोटीन को तोड़ने का काम होता है, यानी कि ब्रेक करने का काम होता है प्रोटीन के। राइट। और एमाइलेज का वर्क क्या होता है, तो एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज यानी कि शक्कर में कन्वर्ट करने का काम होता है। अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज का काम क्या होता है, तो हमारे जो बॉडी में फैट होता है, फैट को के डाइजेशन का काम होता है, यानी कि वसा का पाचन करने का काम होता है। तब हमें इसे क्या क्या देते हैं, इस अग्नाशय ग्रंथि को हम क्या बोल देते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कह देते हैं। अब यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि कब कहा जाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि तब कहा जाता है जब ये कुछ हार्मोन्स सीक्रेट करती है। राइट। तो यहाँ पर हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं, तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो ये ग्लैंड है, इसमें आपको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मिलेंगी। राइट। तो ये द्वीपिकाएं क्या होती है, गुच्छे के समान होती हैं, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर दो तरीके की सेल होती हैं। राइट। तो बीटा सेल होती है, एक अल्फा सेल होती है। तो बीटा सेल से आपको क्या कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। अब इंसुलिन का वर्क क्या है, तो इंसुलिन के स्त्रावण से ये क्या करती है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज को यहाँ पर मेंटेन रखती है। राइट। और अगर हम बात करें ग्लूकागोन की, तो ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। राइट। अब यहाँ पर इनको बात यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी कमी से यहाँ पर क्या होता है, यानी अल्प स्त्रावण से ये कौन सी डिसीज हो जाती है, तो इसके अल्प स्त्रावण से मधुमेह हो जाता है। तो इसका हम बात करें यहाँ पर बीटा बीटा कोशिका की, तो बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन का वर्क क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का वर्क होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज का खपत रेट को बढ़ा देना। और अगर ग्लूकोज के खपत रेट यानी कंजप्शन रेट को बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे होगा क्या, कि हमारे जो खून है, ब्लड है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाएगी। तो इससे हमको यहाँ पर बीमारी भी नहीं हो पाएगी, मधुमेह। लेकिन अगर इसके अल्प स्त्रावण से यानी कम सिक्रेशन हो रहा है इंसुलिन का, राइट, ठीक है, यानी बीटा कोशिका इंसुलिन को बहुत ही कम सीक्रेट करेगी, तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी में कोशिकाओं में कंजप्शन रेट ऑफ ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज जमा होने लग रहा होगा। राइट। इससे आपको एक बीमारी हो जाएगी, मधुमेह, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर इसके अतिस्रावण से यानी एक्स्ट्रा यहाँ पर सिक्रेशन होने लगा इंसुलिन का, बीटा कोशिका बहुत ज़्यादा इंसुलिन यहाँ पर क्या करने लग रही है, यहाँ पर अति सिक्रेशन करने लग रही है, तो यहाँ पर होगा क्या, कि आपको एक हाइपोग्लाइसीमिया नाम का यहाँ पर रोग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर देखना कम हो जाएगा। राइट। यानी कि यहाँ पर दृष्टि प्रॉब्लम है, यानी कि विजन प्रॉब्लम आपको आ जाती है। राइट। तो यहाँ पर आपको बच्चों समझ में आएगा, तो धन्यवाद, लाइक करिए।